समास। समास शब्द की व्युत्पत्ति है सम उपसर्ग अस धातु, ठीक है, और घ प्रत्यय करने से बना है। समसनम समास है। संक्षेप संक्षिप्तीकरण का नाम ही क्या है? समास है। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद हो जाना ही समास कहलाता है और इन्हें ही समस्त पद कहते हैं। समास को समस्त पद ही कहते हैं। संक्षेप संक्षिप्तीकरण, ठीक है, और समास के कई नाम हैं, संक्षेप संक्षिप्तीकरण और समस्त पद, यानी कई पद मिलकर के एक पद हो जाना ही समास कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए समास के भेद हम चर्चा करते हैं। समास के भेद के बारे में समास के भेद 5 हैं। केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास का जो भेद है वो है कर्मधारय समास, ठीक है, और इस कर्मधारय समास का भेद है द्विगु समास। पद को शब्द भी कहते हैं। 4 नंबर है बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। 5 हो गए, लेकिन आपको केवल समास है वो कक्षा 10 में नहीं पढ़ना है, और सारे जितने भी समास हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। चलो चर्चा करते हैं अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास की जो विशेषताएं हैं वो देखिए। प्रथम पद है वो प्रधान होता है, पद का मतलब शब्द, और प्रथम पद है ना वो अव्यय और उपसर्ग शब्द होगा। दूसरा पद है वो क्या होगा? संज्ञा शब्द होगा। समास से बना शब्द सदैव नपुंसकलिंग होगा, यानी अव्ययभाव समास है, इससे बना शब्द है वो नपुंसकलिंग एकवचन का ही होगा। जैसे देखिए उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम, ठीक है, इसमें देखिए दो पद हैं, एक उप है दूसरा है कृष्णम, ठीक है, ये संपूर्ण ना उपकृष्णम पूरा पूरा शब्द बन गया। इसको सामासिक समस्त पद या फिर हम कह सकते हैं समास, ठीक है, इसको समस्त पद भी कहते हैं, ठीक है। ये देखिए ये है समास विग्रह और ये क्या है? समास, ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं, चलो आगे देखिए, ये आपको याद रखने हैं, बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। अव्यय और उपसर्ग, ये अव्यय है, इसका अर्थ याद रखना है आपको, पश्चात या योग्यता। उप का अर्थ है समीपम, निर इसका अर्थ है अभाव, प्रति का अर्थ है विप्सा, प्रति का मतलब विप्सा मतलब प्रतीक, यथा का अर्थ है अनतिक्रम्य, और सह का मतलब यहाँ पर स आएगा, इसका अर्थ है साथ या सहित। ये याद रखना बहुत जरूरी है अव्ययभाव समास, तभी जाकर के कंप्लीट होगा अव्ययभाव समास। चलो हम बात करते हैं आगे पश्चात अर्थ में। पश्चात अर्थ में अनु उपसर्ग होगा। समास विग्रह करते समय हम मूल शब्द को षष्ठी विभक्ति करके एक वचन में लिख करके पश्चात या योग्यता शब्द जोड़ना है। अब आगे देखिए कहाँ कहाँ जोड़ना है, किस तरह से जोड़ना है, ये हम बात करते हैं। अनुराज्य, अनुराज्य, अनुराज्य में देखिए ये है मूल शब्द राज्य, राज्य है, इसको मूल शब्द को षष्ठी विभक्ति एक वचन करके पश्चात लगाना है, ठीक है। यहाँ पर राज्य पश्चात। गंगा में देखिए गंगा में मूल शब्द है गंगाया, फिर पश्चात लगाना है, ठीक है। पश्चात का अर्थ है बाद में या पीछे। विष्णु, विष्णु अनु विष्णु, विष्णु पश्चात षष्ठी विभक्ति कर दी मूल शब्द की, यह है मूल शब्द हरिम, हरे पश्चात, और अनु कृष्णम, कृष्ण से पश्चात। अब इंपॉर्टेंट बात यह है अनु के बाद व्यक्तिवाचक शब्द हो, व्यक्तिवाचक शब्द होने पर विग्रह कार्य करेंगे तो पश्चात लगाना है, और जाति और भाववाचक संज्ञा शब्द होंगे तब आपको योग्यता शब्द लगाना है षष्ठी विभक्ति एक वचन करके, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इनके उदाहरण, ठीक है। आगे देखिए अनुरूपम, ये देखिए रूप क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, इसलिए शब्द से योग्यम लगाना है, ठीक है। और ये गुण भी देखिए गुणस्य योग्यम, अनुकूलम कुलस्य योग्यम, अनुसुखम सुखस्य योग्यम, अनुपुण्यम पुण्यस्य योग्यम, इस तरह से। आगे हम बात करते हैं समीप अर्थ में। किसके अर्थ में? समीप के अर्थ में उप उपसर्ग होगा। समास विग्रह करेंगे तो मूल शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिख करके हमें समीपम जोड़ना है। मूल शब्द ये है नदम, उप आया है पहले, ये ध्यान रखना, तो षष्ठी विभक्ति करो नद्य है समीपम, उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम, उपगंगम गंगायाः समीपम, उपयमुनम यमुनायाः समीपम, उपवन उपवन देखिए वन से समीपम, इस तरह से, ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं सहितम अर्थ में। इसके अर्थ में
संहितम अर्थ में स अव्यय लगेगा। समास विग्रह करेंगे तो मूल शब्द या उत्तर पद को क्या करेंगे हम तृतीय विभक्ति में लिख करके इसके आगे सहितम जोड़ देना है। देखिए स आया है स और आश्चर्य, ठीक है। आश्चर्य आश्चर्यण मूल शब्द को तृतीय विभक्ति कर दो, आश्चर्यण सहितम सहितम लगा दिया। और साग्रम आग्रेण सहितम, सचित्रम चित्रेण सहितम, सहृदयम हृदयेण सहितम, ठीक है। आगे देखिए हम कई जो उदाहरण हैं वो हम यहाँ पर बात करेंगे। सशस्त्रम शस्त्रेण सहितम, सधर्मम धर्मेण सहितम, शास्त्रम अस्त्रेण यहाँ पर सहितम, समित्रम मित्रेण सहितम, सशरीरम शरीरेण सहितम, सानुवादम अनुवादेन सहितम। इस तरह से चर्चा हो रही है। अभाव के अर्थ में हमें निर उपसर्ग लगाना है। कौन सा लगाना है? निर उपसर्ग लगाना है। यहाँ पर मूल शब्द को षष्ठी विभक्ति करके एक वचन या बहुवचन करके हमें अभाव जोड़ना है। यहाँ पर निर्मक्षिकम मक्षिक है, मक्षिकाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन करके अभाव लगा दिया। निर्जनम जनानाम अभाव है, निर्विघ्न निर्वहनम निर्विघ्नानाम अभाव है, निर्जलम जलानाम अभाव है, निर्बलम बलानाम अभाव है, ठीक है ना। इसी तरह से ये शब्द है, आप बढ़ा के देखें आपको आते हैं या नहीं आते, प्रयास करें। विवक्षा अर्थ में प्रति उपसर्ग लगता है, तो समास विग्रह करोगे तो मूल शब्द को 2 बार लिखना है और प्रति जोड़ देना है, ठीक है। प्रतिग्रामम प्रतिग्रामम देखिए मूल शब्द है ग्रामम, ग्रामम ग्रामम प्रति प्रत्येक गांव में, और प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति, ठीक है। अब आगे बात हम करते हैं, कई उदाहरण हैं। प्रति मासम 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 प्रति, प्रति वर्षम 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 प्रति, प्रति क्षणम 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 प्रति, प्रत्येकम एकम एकम प्रति, और यह प्रत्यर्थम अर्थम अर्थम प्रति, प्रति वृक्षम 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 प्रति, प्रति नगरम 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 प्रति। इस तरह से ये हमने कर लिए हैं। आगे अगला लास्ट बचा है अव्ययभाव समास का, जो ये है अनतिक्रम्य अर्थ में। इसके अर्थ में यथा अव्यय होगा, और अनतिक्रम्य का अर्थ है अनुसार या के अनुसार, हिंदी में अर्थ होगा। समास विग्रह करेंगे तो मूल शब्द या उत्तर पद को द्वितीय विभक्ति एक वचन में लिख करके इसके आगे हमें क्या करना है अनतिक्रम में जोड़ देना है। यथा शक्तिम देखिए शक्तिम अनतिक्रम्य, यथा रुचिम रुचिम अनतिक्रम्य, यथा मतिम मतिम को द्वितीय विभक्ति कीजिए मतिम अनतिक्रम्य, आगे अनतिक्रम्य जोड़ना है। यथेच्छम इच्छम अनतिक्रम्य, यथा कालम कालम अनतिक्रम्य, ठीक है। इसके आगे देखिए यहाँ पर यथा शास्त्रम और यथा योग्यम, यथा स्थानम, यथा पूर्वम, आप इसका बनाइए द्वितीय विभक्ति करके आगे अनतिक्रम में जोड़ देना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर नहीं किया है तो इसको शेयर कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक करें। धन्यवाद आपका बहुत।